हाय हेलो नमस्ते समिना प्रणाम। मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज है एक और नई सुबह, एक नया ब्लॉग और मैं अपने गांव से जा रहा हूं, अपने गांव के ही एक कस्बे में जिसका नाम है बगीचा। तो हमारा गांव इस साइड हो गया, ये पैदल रास्ता है और ये आगे आपको जो एक खूबसूरत कस्बा दिख रहा है ये है बगीचा। यहाँ पर मुझे जाना है और जाना क्यों है ये आपको मैं बता देता हूँ। मेरे हाथ में आप कार्ड देख रहे होंगे, ये कार्ड है मेरे बड़े भाई के, उसकी शादी है आने वाले अप्रैल को और मैं फिर उसी रास्ते पे पैदल जा रहा हूँ जिसको मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। रास्ता बिल्कुल शांत सा है, शांत से रास्ते पे आप भी शांत रहते हो और शांत रहना बहुत जरूरी है। आज मैं फिर से अकेले चल रहा हूँ इस रास्ते पे और वैसी ही वाली फीलिंग आ रही है जैसा पिछले ब्लॉग में आ रही थी। बुरांस के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, बुरांस के फूल इनमें खिले हुए हैं। मैं जा रहा हूँ बगीचे कस्बे में और यहाँ बगीचा वाले तो घर जा रहे हैं ना। किधर को? हेलो दगड़ियों बोलो ना अभी। बोलो मंदिर में। मंदिर में आज कुछ विशेष प्रोग्राम? पूजा। अरे वाह, आज सारी बगीचा पार्टी मंदिर की तरफ। हेलो हेलो ओए ओए मैं कौन से गड़बड़ी लानता यार तू। अरे चाची तुम उनके सामने परदेसी छू। ये अनुजा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज बोला, आज के बोल, तुम बोल बोला। तुम तो क्या लगी परदेसी? ना परदेसी नहीं, क्या पहचान मेरी पहचान नहीं मिली तुम्हारा। सच में? हां ऐसा काम ये घर से पूछ ना। अच्छा अभी ये मुझे वीडियो बनानी है। अरे वाह, बड़े प्रोग्राम लगना आज। स्टेटस लाना है। स्टेशन तो लाना वीडियो बनाना स्टेशन पर लाना। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है फिर। ओके ओके ठीक है, बाय। तो जिस कस्बे में मैं जा रहा हूँ वहाँ से एक मंडली जा रही है हमारे गांव में मंदिर में। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक और मस्ती मजाक के साथ मैं अपने रास्ते पे आगे और फिर से ये रास्ता खाली है ना। ऐसे चलता रहता है। किसी समय आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, किसी समय आप अकेले रहते हो। तो पिछले वाले ब्लॉग में शादी के बारे में बहुत सारे कमेंट आए भाई, इतने सारे कमेंट। शादी कर लो, एक अच्छी लड़की देख लो। वैसे पहले मुझे पता नहीं था कि ये शादी वाला जो मामला है इतना सीरियस है, मतलब इतना भयंकर दबाव बनाया जाता है। आप अगर इस उम्र में हो और मेरी तरह जो भी इस उम्र में होगा तो ज़रूर उनके घर में ये बात चल रही होगी, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। और ये प्रेशराइज आप हो ही रहे होंगे जैसे कि मैं भी हो रहा हूँ। घर में भी बात चलती है, दोस्तों के बीच चले जाओ, दोस्तों ने शादी कर ली है, अब वो भी मुझे ताना मारते रहते हैं। करेंगे ही, अधिकार है सबका। और हम अपनी उस एज में जहाँ पर सारे फैसले लेने हैं, मतलब इसी एज में आपको ये देखना है कि किस प्रोफेशन में रहना है, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करना है, आगे भविष्य में आप किस विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो हो गया मेरा इल्यूजन के बीच में आपको बुरांस के बहुत सारे पेड़ दिखे होंगे। मज़ेदार बात यह है कि शादी वाला सवाल जब भी उठता है मैं सोचता हूँ कि कहाँ से भागा जाए। मतलब घर में अगर बात होगी वहाँ से एस्केप करना है, दोस्तों के बीच चले जाएं वहाँ से एस्केप करना है। और अब तो बात सार्वजनिक हो गई है, रास्ता लंबा है, पता चलेगा नहीं अभी तो बहुत कुछ सवाल होंगे। देखो जी, ये है बगीचा कस्बा, हमारे गांव का एक बहुत ही सुंदर कस्बा और जहां बहुत शांति है। और मैं इस कस्बे के पहले घर में पहुंचा हूं और इस कस्बे में मुझे पहले जो स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। क्या हाल है? बढ़िया। तो ये बनाया है, चल बहुत बढ़िया। ये हमारे कैमरामैन भाई साहब है और इनके जो हैं गैजेट ये देखिए जी, हथियार सारे इन्होंने अभी सुखाने के लिए रखे हुए हैं।
कपड़े भी ऐसे ही फेंक दिए। तो ये तो यार हमारा टैलेंट है ना, एक दिन करना सारा काम। बस अब थोड़ा इनको अच्छी तरीके से ऐसे मल गई। हाँ तो आप आ रहे मेरे साथ या नीचे है? तो मेरे साथ सफर में ज्वाइन हो चुके हैं ज्योति भाई भी पहले हमारे साथ ब्लॉगिंग करते थे, भूतपूर्व ब्लॉगर। हाँ तो अभी आजकल इन्होंने अपना काम थोड़ा डाउन कर रखा है, तो हम अब दोनों जाएंगे साथ में और यहाँ से हमने कार्ड बांटने शुरू करने। प्रणाम, स्वास्थ्य मिजाज बढ़िया। तो आज मैं कार्ड बांटने की ड्यूटी पे। ठीक है, बढ़िया है ना? हो गया नाश्ता पानी एकदम बढ़िया। बटो चाय पिलाते हैं आप? चाय नहीं पीनी है मेरे को, आज ड्यूटी मिले कार्ड बांटना और चाय कहीं मत पीना भाई। बिल्कुल नहीं। हाँ मना कर रखा मेरे को साफ। ठीक है। हाँ तो कार्ड बांटने की ड्यूटी जो है मेरी शुरू हो चुकी है। पहला घर है यहाँ पे, ये देखिए बहुत सुंदर पहाड़ों के घर। क्या हाल है? स्वास्थ्य मिजाज प्रदीप चले गए? हमने यहाँ पे भी कार्ड दे दिया है, हम चलते हैं चाचा जी। ठीक है, चाय भी जाओ नीचे की साइड चाय बनाते हैं। एक धूप में तो हर एक घर में जाओगे तो चाय आपको ऑफर की जाती है, और धूप बहुत तेज है तो धूप में चाय का मन नहीं करता है। इधर वैसे संतरे लगे हुए हैं तो संतरे खाने का मन तो है, पर मुझे लगता है कि है। हेलो 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 बोलो हेलो 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 हेलो। क्या है? कार्ड है भाई। यहाँ सारे खेत खलियान देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ से जो ऊपर गांव का दृश्य है वो और भी सुंदर दिखता है। ये देखिए तो जैसे कि होता है यार, घर में जाओ तो चाय का ऑफर होता है। अरे नहीं ना रोने रो, अरे तुम गाजी पानी खावा कि ना बनी हमारे मुकाल पे पेंचा ना पी ले। कब कब आ रहा है तू? यो कब आ रहा है? ए भी तू यापुन कभी नहीं हूं तू यापुन बैठ रहा है क्या ज्योति? बोल बोल वो ईमान चाली को बेटी ने को बे आई बोल। टाटा या चलो चलो हमारे कार्ड जोड़ चाय चाय पीता जा चाय पीना चाय नहीं पियोन सच में धूप बहुत होनी। अगर तपन में थकी थुकी तो बोल तेगा बात देखो। अब एक ये रास्ता जाता है बहुत नीचे की साइड, और यहाँ दूर पे आपको घर दिखाई दे रहे होंगे। आधा किलोमीटर का सफर तय करना हमने। यहाँ पे आपको एक ये घर दिख रहा होगा, बहुत ही पुराना घर है, और इसके जो पत्थर हैं वो भी पुराने हैं, मतलब घर पुराना है तो पत्थर भी पुराने ही होंगे। तो पहले ऐसे घरों में यहाँ पर पहाड़ों में रहते थे। आपको ये 2 फ्लोर दिख रहे होंगे। तो नीचे की साइड रहती थी गाय भैंस, और ऊपर की साइड जो लोग रहने वाले होंगे। अब केवल इसमें गाय रहती हैं, और लोग तो अब डेवलपमेंट हो गया है तो इस कारण से अब अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। बदलाव ही प्रकृति है, और इतना बदलाव है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। कभी कभार ऐसा लगता है कि पहाड़ है या नहीं है, पर है। अभी उतना शहरीकरण हुआ नहीं है, शायद आने वाले 1 दशक में हमें और भी शहरीकरण दिख जाएगा। हमारे गांव में परसों जो बर्फ गिरी थी उसके कारण से थोड़ी बहुत फसलों पे प्रभाव इतना पड़ा है कि सरसों के जो खेत हैं आप देख रहे होंगे, ये पौध पूरी ज़मीन पे लिट रखी है। वैसे खराब तो नहीं होगी ये पौध, धूप वगैरह लग रही है तो ये अपना आकार में भी आ जाएगी। एक यहाँ पे ऐसे एक बहुत अच्छे फील्ड में आ रखे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे बगीचा के जितने भी लौंडे लपाटे होंगे तो वो क्रिकेट मैच खेलते होंगे। हाँ जी, तो बॉल खोने का तो वो तो है ही ना हमारे पास, लेकिन खेलने वाले ही नहीं है। अब खेलने वाले नहीं बचे हैं, पबजी खेल लेंगे, गोली मार। क्या हो गया, क्रिकेट ने शिफ्ट कर लिया मोबाइल पे। पहले तो मतलब खेलते रहते थे सब, अब भी खेलते हैं। जिनको लगता है कि जिसके समय पे अगर फिजिकल हेल्थ को भी आपको देखना तो वो खेलते ही है, पर ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि आप जिनके पास फ़ोन है तो गोली मार पबजी वाले। हम पहुंच गए उस घर में जिसके बाद नीचे सीधे आपको एक जंगल दिखाई देगा, और ये लास्ट घर है हमारे बगीचा कस्बे का, और बहुत सुकून है भैया। देखो जी, यहाँ पे बुराज किले में यहाँ पे घर का परिदृश्य है, और उधर की साइड आपको बर्फ दिखाई दे रहा है। ऐसा देखने को मिलेगा, इतना सुकून। आवाज़ देखो आप कहीं से आ रही, शायद म्योली की आवाज़ आ रही है बस खाली।
पहाड़ों के देखो डॉगी ये बहुत बदल चुके हैं। पहले तो सब घर में आपको भोटिया कुत्ते मिल जाते हैं, अब नहीं है। चल आ जाना है कटवाड़ था नहीं। चलो तब बाय बाय। ठीक बाय। तो जी यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी चाय पी ली है। यहाँ पे मना नहीं किया गया, ऐसा होता ही है। अगर आप गांव में चले जाओ तो आपको चाय ऑफर की जाती है। कई बार आप मना करते हो, ना 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 मुझे नहीं पीनी, फिर भी आपको बोले जाएंगे हमारे यहाँ पे नहीं पिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, पर मैं नहीं पीता हूँ। पर जैसे इसकी आदत सही है कि ये चाय पीता ही नहीं है। छोड़ दे, क्यों सब कुछ छोड़ दे फिर है। क्या छोड़ना है? शरीर छोड़ना है? शरीर नहीं छोड़ना भाई, शरीर इतनी जल्दी छोड़ देगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अब तो अपने बच्चों को बोलना है, बेटा हमारे जमाने में आप देख। बगीचा कस्बे का ये वो वाला क्षेत्र है जो भू धसाव में बहुत ज्यादा जा रहा है, जैसे कि 4 इंच 6 इंच 8 इंच। और जैसे कि ज्योति भाई बोल रहे हैं कि इसके देखते देखते यहाँ भू धसाव बहुत हो गया है। मेरे देखते देखते यहाँ पे दोनों तरफ वो था, ये गलेरा पतला था, यहाँ पे ये गलेरा थोड़ा था, हाँ यहाँ तक पूरा ये पेड़ था, यहाँ तक जहाँ तक अभी है। और फिर ये वाला मैदान, यहाँ पे भी क्रिकेट खेलते होंगे, है ना। तो इस साइड भू धसाव बहुत हो रखा है नदी के कारण, है ना। सातत साता काला लाटा भला लगी दन वे गाँव का भाटा मीकन लग दू हलुवी थे कुजणी तब में वे। तो ये वाला जो पैच है ये आपको दिख रहा होगा, पूरा भू धसाव हो रखा है, भूस्खलन हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे है ज्योति भाई का घर। ये ऐसे नहीं एक ही साथ हुई, ज्यादा क्या, जैसे मीटर के साथ टूटता है। हाँ ये है ना हमारी, देखो ये बाउंड्री है, ये है उधर जो दीवार दिख रही है वो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट थी, यहाँ पे तो घर ये यहाँ पे है, वो वाला पेड़ भी वहीं का है, ठीक वहीं का यहाँ पे घर है। और यहीं घर के नीचे से ये भूस्खलन हो रहा है, उस कारण से इतना बड़ा ये पैच बन गया है। तो इसीलिए इनको ऊपर शिफ्ट करना पड़ा अपने आप को। तो थोड़ी बहुत भी अगर बारिश हो रही है तो इंच भर ये वैसे भी टूट ही रहा है। जबकि यहाँ पर पूरा जंगल था, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा टूटा हुआ है, जो यहाँ पे पूरा जंगल था। और पेड़ मिट्टी को बचा के रखते हैं, पर पता नहीं जब ये चीज़ हुई तो कुछ भी यहाँ पे बचा ही नहीं, उस जंगल भी पूरा नीचे चले गया नदी में। एक तो आप लोअर मिडिल क्लास से हो और उसके ऊपर से ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आप जब झेलते हो, खास करके तब जब आप इन पहाड़ों में रहते हो, मुश्किलें भी हैं, सुकून भी है, कहीं पे ऐसा चीज़ें भी देखने को मिलती है, तो फिर आपका मन व्यथित भी होने लगता है। बस ये यहीं पे घर है और यहाँ पे देखो ये दरार एक यहीं पे जा रखी है और इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कब तक ये टिकेगा। वैसे ही यहाँ पे अभी गौशाला वगैरह तो है, यहाँ पे गाय भैंस है, आजकल उतना डर है नहीं। लेकिन जैसे बरसात आएगी तो उस समय पे दिक्कतें हैं। आप जहाँ पे बचपन में रहे हो, खेले हो, कूदे हो, पढ़े हो, माँ बाप के साथ रहे हो, वो घर आपको जब छोड़ना पड़ता है ना, बड़ा बुरा लगता है। घर के बिल्कुल यहीं पर तक दरार जा रखी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि रास्ता जहाँ तक हमें मिला वहाँ पे हम रास्ते लगे हैं, और जहाँ हमें रास्ता नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, हम पोंगड़े से जाएंगे, यानी कि खेतों से जाएंगे। भाई साहब आप ट्राई कीजिए पहले। हाँ वेरी गुड, आपने एक लेवल पार कर दिया। ये कैमरा पकड़िए, मुझे भी आना दीजिए। ओहो कमर जैसा आगे भी देता हूँ। देखो जी हमने अभी एक लेवल पार कर दिया और यहाँ ये सरसों के खेत है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें लगभग एक घर रह गया है जहाँ पे हमने काट देना है और उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। ओहो धूप भी बहुत तेज हो रही है, सुबह को आया था, अभी दिन दोपहर का समय होने वाला है। पसीना पसीना हो गया, मैं तो पसीना हो गया भाई।
एक तो बसंत बहार जब भी आती है तो सब जगह ऐसे खिले खिले चेहरे भी दिख जाते हैं और ऐसे खिले खिले खेत भी दिख जाते हैं। और जहाँ पे जिस घर में अभी मैं जा रहा हूँ ये लास्ट है। देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे एक डॉगी भी है। अगर उसने आक्रमण किया भाई तो हमारे पास क्या उपाय है फिर बचने के लिए? वैसे कुत्ता तो दिखाई दे दिया हमको पर नहीं लग रहा कि ये कुछ करेगा। हेलो, बढ़िया है भाई, ये काम लगाऊं मैं अपने धंधे पे बस। अच्छा बाजार भी जाना नहीं होता है, हाँ। अपने काम में लगाऊं बस। ये बोर्डा का वीडियो निकाल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे? अरे दिक्कत क्या होनी है, बातचीत कर रहे। बस ठीक है। तो जो अंतिम घर था आज का जहाँ पे हमने कार्ड देना था वो कार्ड दे दिया। मैं जा रहा हूँ अभी जीबी पंत इंस्टीट्यूट की साइड, जहाँ पर आपको बहुत सारे पॉली हाउसेस दिख रहे होंगे, ये नेट हाउस दिख रहे होंगे। पहले यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सेमिनार्स होते थे। अब थोड़ा बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं, या मुझे पता नहीं अगर होती भी है। यहाँ से नज़ारे बहुत दिखते हैं, खास करके जब बर्फ़ लगी रहती है। यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ से पूछिए, ये जो परिदृश्य दिखता है हमको हिमालय का। घर का बाटा जान्छौ हैन? हुन्छ बस तिमी कुतो बस्नु हुन्छ? कुताई कुताई। हाँ ठीक है जी, हमारा आज का सफ़र ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा साथ निभाने के लिए यहाँ तक। तो जी आज का जो मेरा ये काम था सुबह से लेकर अभी दिन दोपहर तक ये काम हो चुका है संपूर्ण। अब चलते हैं घर की तरफ और बड़ा अच्छा लगा जी। कभी कभार आपकी एक छोटी सी यात्रा भी आपको सुकून देती है ना? कभी कभी बड़ी यात्राओं का भी कोई फल नहीं मिलता, कभी कभार छोटी यात्राओं का भी फल मिल जाता है। अभी मैं जो पैदल रास्ता है वहाँ से नहीं जाऊँगा, अभी मैं जाऊँगा इस ग्राउंड के पीछे जो ये जंगल दिख रहा है, इस जंगल के ऊपर 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 जाना है। इस जंगल में कोई आवाज़ आ नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है, पहाड़ के जो जंगल रहते हैं दिन दोपहरी में भी आपका सामना किसी जंगली जानवर से हो सकता है। तो बी अवेयर, बी कॉन्शियस। अनकॉन्शियस होकर इस जंगलों में सफ़र करना भी नहीं चाहिए, और कौन ही करता होगा, है ना? ये तो नियम है। जो भी लोग हमारे उत्तराखंड से बाहर के देशों में काम करते हैं या बाहर के राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए ये जो रास्ते हैं ना, इन्हीं से प्रेम हो जाता है। वो वहाँ से अपने जब पहाड़ को याद करते हैं तो ये जो रास्ते हैं इनको देखने के बाद कभी बार आंसू भी आ जाते हैं, इतना भावुक भी हो जाता है एक पहाड़ी। तो कई जैसे कमेंट आते हैं, मेरे को मैसेज आते हैं कि भाई तुम कुछ भी बनाओ पर पहाड़ को दिखाओ भाई, हमें देखना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। डेली ब्लॉग मुश्किल है मेरे लिए। और इसके बाद जैसे ही केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी मुझे भी अपनी जॉब पे जाना पड़ेगा। खाली सी सड़क, और खाली सी सड़क पे एक मैं, और एक मैं ही, मेरे साथ कोई नहीं। आज इतना पैदल चलने में मज़ा आ गया। हाँ बढ़िया हो गया जी। 2-2.5 किलोमीटर नीचे, 2-2.5 किलोमीटर ऊपर। हमारे गांव की सड़क भी अब बहुत अच्छी बनने वाली है, चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। प्रेशर बहुत आ गया भाई साहब है, शादी करो बच्चे, शादी करो, शादी का प्रेशर बहुत है भाई। कुछ भी बोलो, शादी का प्रेशर बहुत है। और आजकल के जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं वो शादी के बारे में ही हैं। दोस्त की शादी, बचपन के दोस्त की शादी, फिर कॉलेज वाले दोस्त की शादी, फिर से बचपन के दोस्त की शादी, अभी ये भाई की शादी का कार्ड। और इसी के हेर फेर में एक सवाल आपसे भी कि आप कब शादी करोगे? क्या कोई है जीवन में
जिनसे आप मुखातिब हुए, आपको किसी से प्रेम हुआ क्या, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और हमारा अभी तक ये कहना है मुश्किल है। अभी रुकते हैं, 1-2 साल रुकते हैं। है जगह है। आज चलो जी, बढ़िया काम हो गया मेरा आज का।